गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? मारुं नाम चावड़ा भाग्यश्री छे अने हूँ तमारी धोरण 5 ની हिंदीनी टीचर छूं। तो चालो आज आपणे हिंदीमां आगळ भणीए। तो बाळको, आपणे हिंदीमां प्रकरण 1 पाठ 1 यातायात अने पाठ 2 गिनती अने जोयुं। त्यारबाद आपणे पाठ 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ ते पण आपणे जोयुं। तेमां आपणे स्वाध्याय अने मुहावरे आपणे जोयुं। स्वाध्याय शब्दार्थ अने मुहावरे आपणे जोयुं। मुहावरामां मैं तमने केटलाक एक्स्ट्रा पण आपेला हता ते पण तमे तमारी नोटबुकमां लख्या ज हशे। त्यारबाद हवे आपणे अभ्यास जोईए। तो अभ्यासमां आपणे नीचे प्रश्न आपवामां आवेला छे। प्रश्न 1 छे उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 छे उत्तर दीजिए। तो ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो ऐसे कार्य जो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं किससे झगड़ा या मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगा। मैं पानी की बचत करूँगा। मैं बिजली की बचत करूँगा। मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा। ये कार्य मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगा। मैं पानी की बचत करूँगा। मैं बिजली की बचत करूँगा। मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा। के बाद है प्रश्न नंबर 2। अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? अगर मैं सिपाही होता तो डटकर सरहदों की रक्षा करता। किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता। आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। अगर मैं सिपाही होता तो डटकर सरहदों की रक्षा करता। किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता। आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। प्रश्न नंबर 3। एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा? एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा? तो लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक सोचता है कि मैं घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता। मैं घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता। मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है। मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है। फिर से बोलती हूँ इसका जवाब। मैं घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता। मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है। प्रश्न नंबर है 4। हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंग के अर्थ बताओ। हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों का अर्थ बताओ। तो हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। ये है हमारा राष्ट्र ध्वज। इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। इसीलिए राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। उसके बाद है ये अभ्यास के 4 प्रश्न आगे हम देखते हैं। आगे है, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा अब। इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा अब। तो सबसे पहले बच्चा धूप में पसीना बहाएगा। बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे। देश का समृद्ध
देश समृद्ध हो जाएगा। बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहला उठेंगे। देश समृद्ध हो जाएगा। दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे। दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी। वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। बच्चा मंजिल से पहले दम नहीं लेगा तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी। वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो दुष्कर्म खत्म हो जाएगा और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ। तो तुमने यह नारा किन अवसरों पर बोला है? तुमने यह नारा किन अवसरों पर बोला है? तो हमने यह नारा 15 अगस्त यानी कि स्वातंत्र्य दिन, 26 जनवरी, प्रजासत्ताक दिन, गांधी जयंती, शहीद दिन आदि अवसरों पर बोला है। हमने ये नारा 15 अगस्त यानी कि स्वातंत्र्य दिन, 26 जनवरी यानी कि प्रजासत्ताक दिन, गांधी जयंती, शहीद दिन आदि अवसरों पर बोला है। इस नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं? इस नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं? तो इस नारे के अलावा हम जय जवान जय किसान, आजाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे आदि नारे हम बोलते हैं। इस नारे के अलावा हम जय जवान जय किसान, आजाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे आदि नारे हम बोलते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होगे। बताओ। इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होगे। तो बताओ क्या बनना चाहते हैं? तो बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो बड़े होकर मैं शिक्षक बनना चाहूंगा। आप जो भी बनना चाहते हैं वो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। क्यों बनना चाहते हो? तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाना चाहता हूँ जिससे देश हर दिशा में प्रगति करता है। बड़े होकर मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। और क्यों बनना चाहता हूँ? तो ताकि मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं और अच्छे नागरिक बनाना चाहता हूँ जिससे देश हर दिशा में प्रगति करता है। यह था अभ्यास। अभी हम आगे देखेंगे स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों ये प्रश्न आपको दिए गए हैं, उसके उत्तर में इसमें बोलूंगी। आपको प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुनने हैं, फिर आपको अपनी नोटबुक में स्वाध्याय में लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। दूसरा प्रश्न है, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो नन्ना मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। नन्ना मुन्ना राही सिपाही बनकर
दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। प्रश्न नंबर है 3, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। प्रश्न नंबर है 4, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। देश का सिपाही कौन है? देश का सिपाही कौन है? तो नन्हा बालक देश का सिपाही है। नन्हा बालक देश का सिपाही है। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तानकर चलेगा। नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तानकर चलेगा। बच्चों, ये थे प्रश्नों और प्रश्नों के उत्तर। अभी हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों का विलोम यानी कि विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। ये हमें विलोम शब्द विरोधी शब्द दिए हैं, उसके विरोधी ये हमें शब्द दिए हैं और उसका विरोधी हमें ढूंढकर लिखना है। जैसे हमें नीचे एग्जाम्पल दिया है आगे तो आगे का विरोधी है पीछे, तो हमें आगे और पीछे ऐसे लिखना है। और फिर उपयुक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए। तो उपयुक्त विलोम शब्द के आधारित वाक्य बनाइए। तो पहला विलोम शब्द है आगे और उसका पहला शब्द है आगे और उसका विलोम शब्द है पीछे। तो सब बच्चे आगे चलते जा रहे थे, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, ये था शब्द का वाक्य। और हमें उसका विलोम शब्द पीछे का वाक्य बनाना है। तो कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। ऐसे हमें ये सारे शब्द के वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले हम विलोम शब्द देखते हैं। तो आगे का विलोम शब्द है पीछे, फिर दाया का विलोम शब्द है बाया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दाया, उसका विलोम शब्द है बाया। तो उसका वाक्य भी हम देखते हैं। तो दाया का विलोम शब्द है अशोक का दायां पैर जख्मी है और अशोक का बायां पैर अच्छा है। ऐसा हम वाक्य बना सकते हैं कि अशोक का दायां पैर जख्मी है और अशोक का बायां पैर अच्छा है। उसके बाद है धरती। तो धरती का विलोम शब्द है आकाश। धरती का विलोम शब्द है आकाश। तो धरती का विलोम शब्द है आकाश। तो धरती का वाक्य बनता है धरती में पौधा उगता है। धरती में पौधा उगता है। और आकाश का विलोम शब्द है आकाश में बादल होता है। आकाश में बादल होता है। उसके बाद है बड़ा। बड़ा का विलोम शब्द है छोटा। बड़ा का विलोम शब्द है छोटा। तो उसका वाक्य बनेगा मेरा बड़ा भाई किसान है। मेरा बड़ा भाई किसान है। मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। उसके बाद है धूप। तो धूप का विलोम शब्द है छांव। धूप का विलोम शब्द है छांव। तो उसका वाक्य बनेगा धूप में पसीना निकलने लगता है और छांव में शीतलता मिलती है। उसके बाद है ऊंचा। तो ऊंचा का विलोम शब्द है नीचा। ऊंचा का विलोम शब्द है नीचा। और इसका वाक्य बनेगा नारियल का पेड़ ऊंचा होता है और तुलसी का पौधा नीचा होता है। उसके ये थे विलोम शब्द ऊंचा और नीचा। ऊंचा का विलोम शब्द है नीचा और उसका वाक्य बनता है नारियल का पेड़ ऊंचा होता है और तुलसी का पौधा नीचा होता है। तो बच्चों, ये आपको विलोम शब्द
आपकी नोटबुक में लिखने हैं। कैसे लिखने हैं वो भी ये मैंने लिख दिए है और आपको ऐसे ही नोटबुक में ऐसे 1 बाय 1 नीचे नीचे लिखना है। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क है प्रश्न 1 स्वाध्याय का प्रश्न और उसके आंसर लिखने हैं, उसका जवाब लिखना है और प्रश्न नंबर 2 विलोम शब्द लिखना है। तो ये है आज का आपका होमवर्क जो आपको कंपल्सरी करना है।